गैर कानूनी तरीके से बिना परमिशन के ये गेम जोन चल रहा था। कैसे घटी ये घटना, कैसे आग धधकती चली गई और कैसे 27 लोगों की जान जा चुकी है, रिपोर्ट देखिए। वो गए थे खेलने जो स्ट्रेचर पर लौटे, वो मौज मस्ती कर रहे थे जो एम्बुलेंस में लौटे, बच्चे छुट्टी मना रहे थे जिनके शव बाहर निकले। मां बदहवास घूम रही है, पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। दमकल कर्मियों की कोशिशें नाकाम हो गईं। पुलिस भी हादसे की भयावहता देख स्तब्ध रह गई। गुजरात से तस्वीरें ऐसी सामने आई कि पूरा देश गमजदा हो गया। राजकोट के गेमिंग पार्लर में आग ने तांडव किया। लपटें ऐसी उठी कि देखते ही देखते पूरा गेमिंग पार्लर धधक उठा। दमकल की गाड़ियां पहुंचती उससे पहले ही गेमिंग पार्लर में फंसे लोग लाशों में तब्दील हो गए। आग बुझाने की कोशिश जब तक शुरू हुई तब तक कई बच्चों ने दम घुटने से दम तोड़ दिया। राजकोट के सायाजी होटल के पीछे ये गेमिंग पार्लर खोला गया था। छुट्टी का दिन होने के चलते गेमिंग पार्लर में भीड़ भी खूब थी। तभी एक चिंगारी से आग सुलगी और पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। लोग यहाँ पे चौकस अभी आग नहीं मिला है। मैं भी ऊपर कामगिरी में था। ये किस प्रकार का रेस्क्यू था? इससे पहले राजकोट में आग भी था। राजकोट में ये पहला बना हुआ है, ऐसा कभी रेस्क्यू नहीं हुआ था। अंदर आपने कितना लोगों ने अंदर से बाहर कर अभी कितने हो गिनती नहीं हुई। मैं ये साइड था, वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। कितना लोगों ने अंदर से बाहर? अभी कितने लोग निकले उसका गिनती नहीं हुआ, चौकस हम नहीं कह सकते। अभी चालू है, शोधखोज चालू है। गेमिंग पार्लर में लगी आग पर काबू पाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और एक एक करके बच्चों के शव बाहर निकाले गए। इस हादसे में कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई। Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. पुलिस कमिश्नर ने 20 शव निकाले जाने की पुष्टि की है। हालांकि मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा था। धधकती हुई लपटों ने कई लोगों का जीवन छीन लिया, कई माओं की गोद सूनी कर दी। बताया जाता है कि गेमिंग पार्लर में पेट्रोल रखा था, जिससे आग और तेजी से फैली। टायर रखे थे, जिनसे आग और भीषण हो गई। लपटें आधा किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी और धुएं का गुबार 5 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। पुलिस ने गेमिंग पार्लर के मालिक युवराज सिंह सोलंकी को अरेस्ट कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी ने राजकोट में हुए हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 27 जान जा चुकी है। पीएम मोदी से लेकर बाकी नेताओं ने इस घटना पर शोक जाहिर किया है, लेकिन जतिन, क्या महज शोक से उन परिवारों का दर्द दूर हो जाएगा जिन्होंने अपनों को खो दिया है? 27 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और साथ ही साथ पोल भी खुलकर रह गई है कि कैसे गेमिंग जोन चल रहा था यहाँ पर और कैसे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों की नजर नहीं गई इस पर। जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ और सिर्फ शोक संदेश जारी करने से ये जो मामला है वो टल नहीं जाता। लेकिन हालांकि बेशक ये चीज़ है कि जो मृतक के जो परिजन हैं उनको एक आश्वासन जरूर से मिलता है, लेकिन जो उनके जाने का जो गम है वो आजीवन रहता है। और खास करके कि वो जब बच्चे हो, आपने देखा होगा जितने भी जहाँ भी जो बड़ी जो पिछले सालों में जो सबसे बड़ी जो गलतियाँ है, मैं गलतियां कहूंगा इसलिए क्योंकि मैं उनको गलतियां मानता हूं। आप देखिए, चाहे तक्षशिला कांड हो, चाहे तो मोरबी पुल दुर्घटना का कांड हो, चाहे या फिर उसके बाद अगर आप देखो हरिणी जो बोट का जो दुर्घटना कांड हो, उसके बाद ये जो गेम जोन का जो हुआ दुर्घटना कांड, ये है। यानी कि सभी जगहों को मैं दुर्घटना नहीं कहूंगा, एक गलती थी उनकी और गलती की सजा जो है वो जो आरोपी थे वो नहीं, लेकिन जो मासूम
जो बच्चे थे, आप देखिए सभी जगह पर बच्चे थे, चाहे तक्षशिला में देखिए आप ट्यूशन क्लासेस वाले सारे बच्चे थे, आप चाहे मोरबी पुल दुर्घटना में सबसे ज्यादा जो है वो बच्चे थे, फिर जो हरिणी जो बोट दुर्घटना का जो कांड हुआ उसमें भी बच्चे थे, यहाँ भी जो ज्यादातर थे वो बच्चे थे। यानी कि बच्चे जो है इसमें कहीं ना कहीं जो ज्यादा जो है वो भोग बने, लेकिन परिवार जो है उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर, आप देखिए सभी जगहों पर बच्चे तक्षशिला में ट्यूशन करने के लिए जाते थे, पेरेंट्स को लगेगा कि वो जो बच्चे उनके हैं वो भविष्य जो है अपना ट्यूशन के माध्यम से आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही जो हरिणी तड़ाव में गए थे तो बच्चों को जो खुशियां मिले उसके लिए वो उनको जो है वो बोट में बिठाने के लिए जो पेरेंट्स थे वो स्कूल में अपने स्कूल के शिक्षकों के साथ उनको भेजने के लिए राजी हुए होंगे। साथ ही जो दिवाली की जो छुट्टियां थी उसमें मोरबी पुल दुर्घटना जो कांड हुआ उसमें भी जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए वो वहां पर ले गए थे। यहाँ भी गेम जोन में भी यही हालत थी, बच्चों को खुशियां देने के लिए लोग जो थे वो यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन ये उनको कहाँ पता था कि ये जतिन, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से ये जो गेम जोन था इसका पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। वहां पर बड़े बड़े ट्रक हैं जो मलबा हटाने के लिए हैं, जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा है, ट्रक में भरा जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। आपने कहा खुशियां ढूंढने के लिए गए थे नीलेश, खुशियां ढूंढने गए थे लेकिन गम ले आए, ऐसा परिवारों ने कभी सोचा नहीं था। अभी क्या इस पूरे मामले पर एक्शन की खबर है, किस तरीके से जांच हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे थे वो वेकेशन का माहौल चल रहा था और मौज करने आए थे, मजा करने आए थे और मौत से वो हाथ धो बैठे। यानी जो परिवार के लोग थे वो अपने बच्चों को खो बैठे। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं ले रहा है, जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है और संचालक की है, क्योंकि 5 साल से ये गेम जोन बिना परमिशन के चल रहा था। और दूसरी बात कि कहीं भी जो गेम जोन आप करते हैं, नया करते हैं, तो आपको फायर सेफ्टी की एनओसी लेनी पड़ती है। जब दिवाली आती है, जब पटाखे के छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जो ठेला लगाकर बेचते हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ती है। फायर ब्रिगेड की टीम है, राजकोट महानगर पालिका है, इन लोगों के ये लोग हैं जो लोगों के पास से परमिशन लेने निकलती है। लेकिन इतना बड़ा 5 साल से जो गेम जोन चल रहा था, उनके पास फायर एनओसी नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है। फायर एनओसी नहीं होने के बाद भी ये गेम जोन चल रहा था, परमिशन भी नहीं थी, फिर भी ये गेम जोन चल रहा था। कहीं ना कहीं प्रशासन और संचालक की गठबंधन जो सरकार होती है ये यहाँ चल रही थी, इसलिए ये घटना बनी है। और दूसरी बात, ये आग लगने का कारण दूसरा भी है कि यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था। एक तरफ काम चल रहा था स्ट्रक्चर का, और दूसरी तरफ आज जो कल है वो 99 रुपए की टिकट की स्कीम रखी थी। यानी टीआरपी, ये गेम जोन है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए यहाँ 99 रुपए की स्कीम रखी थी, इसलिए ज्यादा पब्लिक यहाँ आई थी। तकरीबन 90 लोग की टिकट खरीदी गई थी, और उसमें जब आग लगी तब आधे लोग बाहर निकल गए थे और आधे लोग जब ऊपर गए बचाने के लिए तो वो लोग फंस गए थे और अपनी जान से नीलेश, आपने इंपॉर्टेंट जानकारी दी। आपने कहा कि यहाँ पर डिस्काउंट बम्पर दिया गया था, 99 रुपए की स्कीम थी, 90 से ज्यादा लोग अंदर घुस गए, उन्होंने स्कीम का फायदा उठाया, बच्चों के लिए खुशियां खरीदने के लिए अंदर वो पहुंचे, लेकिन फिर हो गया ये बड़ा हादसा। आपने कहा एक तरफ वेल्डिंग का काम चल रहा था, एक तरफ गेम जोन में गेम्स खेले जा रहे थे। वेल्डिंग का काम क्या इसी पूरे प्रीमाइस के अंदर चल रहा था, और क्या किसी गेम में आग लगी या वेल्डिंग की वजह से आग लगी? बिल्कुल, जब वेल्डिंग का काम चल रहा था तभी उसके जो स्पार्क होते हैं वो फोम में पड़े थे, जो जंपिंग का फोम आता है उसमें स्पार्किंग हुआ था और वहीं से आग की शुरुआत हुई थी। और पास में जो ये गेम जोन है उसमें कई सारी गाड़ियां, स्पोर्ट गाड़ियां होती है, उसको चलाने के लिए यहाँ पेट्रोल की जरूरत होती है, और बाजू में जो पेट्रोल पड़ा था वो पेट्रोल में ज्यादातर आग लगी, इसलिए ये आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया था। और जो बच्चे हैं, जो लोगों की मौत हुई है, 27 लोगों की, उनके कारण ये इन सभी लोगों की मौत हुई है। पर प्रशासन, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको एक छोटे से शीशे में आपको पेट्रोल चाहिए होता हो तो भी पेट्रोल पंप से आपको नहीं मिलता, आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, ये नियम है। लेकिन यहाँ हजारों लीटर पेट्रोल ऐसे ही पड़ा था और इसके कारण ही आग लगी। आपने बताया कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया, वेल्डिंग का काम चल रहा था,
गेमिंग जोन में अलग अलग गेम होते हैं, वहीं पर फोम पड़ी हुई थी और वो जो वेल्डिंग से चिंगारी निकलती है वो उस फोम में जा लगी और जो बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं चलाने के लिए, उनमें भी जो पेट्रोल था उसकी वजह से भी आग बढ़ गई। जतिन चूंकि घटना स्थल पर मौजूद है, जतिन जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो जानना चाहेंगे, गेमिंग जोन जहां पर अलग अलग अट्रैक्टिव गेम्स होते हैं जिन्हें बच्चे खेलना चाहते हैं, जिन्हें बच्चे करीब से महसूस करना चाहते हैं, वहां अभी कैसे सिर्फ और सिर्फ तबाही है, मलबा है? तस्वीरें दिखा दें आप। जी देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे की तरफ जिस तरह से ये जो पहले जो 4 साल पहले से 4 साल से यहाँ पर लगातार जो गेमिंग जोन था जो टीआरपी मॉल में वो चल रहा था, आप देख सकते हैं जिस 21 मिनट के अंदर इसकी पूरी जो दशा है इसकी वो पूरी परिवर्तित हो गई। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो मलबा है वो जल गया है, उसके जो पार्ट्स है वो आप देख सकते हैं एक एक पार्ट जो है वो क्लियरली नजर आ जाए, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें किसी भी तरह का जो कंस्ट्रक्शन जो काम है वो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो एल्यूमिनियम सेक्शन जो था वो उन्होंने यहाँ पर तैयार करके ये पूरा जो सेक्शन था वो उन्होंने तैयार कर दिया था। इसके ऊपर जो शेड था वो लगा दिया था। शेड इसलिए लगाया गया था क्योंकि उनको जो कॉरपोरेशन से परवानगी है वो ना लेनी पड़े, लेकिन इसके अलावा भी इनकी एक और गलती थी जिसकी वजह है ये आप जो मलबा है ये जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के जो साधन जो होने चाहिए वो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के साधन जो थे वो यहाँ पर थे नहीं, और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये जो आप देख सकते हैं अभी जिस तरह से ये जो विनाश हुआ है, 27 जो मासूम जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान जो है वो गवाई है। आप जैसे कि पेट्रोल मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के डिब्बे भी जो है वो यहाँ पर पड़े थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीछे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो गाड़ियाँ जो यहाँ पर जो खड़ी है, गाड़ियों के अंदर भी जो अभी भी जो है वो जो पेट्रोल के जो डिब्बे हैं वो अभी भी यहाँ पर जो है इन गाड़ियों में अभी भी पड़े हुए हैं। ऐसे ही जो पेट्रोल के और जो डिब्बे थे वो यहाँ पर अंदर जो अलग अलग जो राइड्स थी उसके अंदर जो राइड्स के अंदर जो पेट्रोल जो इंजन होता है उसके अंदर डालने के लिए उन्होंने पेट्रोल की जो छोटे छोटे डिब्बे थे वो वहाँ पर उन्होंने रखे हुए थे, और जैसे ही आग जो है वो पहले पेट्रोल के कांटेक्ट में जैसे ही आग आई एकदम से वहाँ पर लगातार जो थे वो ब्लास्ट होते गए और कुछ ही सेकंड में ये पूरी तबाही जो है यहाँ पर मच गई और 27 लोग जो है इसमें जो है उन्होंने मौत यहाँ पर पाया। जी 27 लोगों की जान चली गई। चंद सेकंड में पूरा गेम जोन डेथ जोन बन गया। यहाँ पर 90 लोग के करीब थे जो अंदर दाखिल थे इस गेमिंग जोन में। नीलेश, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था, पास में पेट्रोल भी था, इसी वजह से आग बढ़ी और फिर बढ़ती चली गई। एग्जिट के लिए कितनी जगह यहाँ पर थी, कितने डोर यहाँ पर थे? जो 90 में से 27 लोगों की जान चली गई, वो लोग निकल नहीं पाए। बिल्कुल, पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूंगा कि जो गेम जोन के ऊपर का माला है, पहला माला और दूसरा माला, दूसरे माले पे जाने के लिए एक सीढ़ी थी आने और जाने के लिए। उसके पीछे वाला जो दरवाजा था वो एग्जिट गेट था, लेकिन संचालकों ने वो एग्जिट गेट बंद कर दिया था क्योंकि उस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, इसलिए वहां लोग नहीं जा सकते थे, सामान्य लोग जो नहीं जा सकते थे। एग्जिट गेट था, इमरजेंसी एग्जिट गेट था, वो बंद कर दिया गया था और उस समय ये आग की घटना हुई और बाद में लोग नीचे उतरने की जगह ऊपर चढ़ने लगे, उनके परिवारजनों को बचाने लगे। एक वीडियो भी है जो लोग ऊपर जा रहे हैं, ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है। घटना के तुरंत 5 से या 7 मिनट के बाद का ये वीडियो है और उस घटना के बाद लोग अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए गए और वहां वो फंस गए और आग में भस्मीभूत हो गए। कहीं ना कहीं प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, लेकिन ये जो गेम जोन के संचालक है, टीआरपी बढ़ाने के लिए जो स्कीम रखी गई थी वो भी कहीं ना कहीं इस सभी मौत के पीछे जिम्मेदार है। अब जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। इस तरह के हादसे जब जब आते हैं एक बड़ा भूचाल ला देते हैं। परिवारों पर सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, जहां लोगों ने अपनों को खो दिया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। नीलेश, जतिन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। 27 जानें अब तक जा चुकी हैं।
आप यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि ये आंकड़ा बढ़े नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं